प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदानरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव, सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्री कृष्णचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्री शंकर चरणं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसै और धरी लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। बोल पवन सुत हनुमान की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, गांव के सभी देवी देवता की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बमलेश्वरी मैया की। धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ भुइया, धन्य यहाँ के माटी है। धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ भुइया, धन्य यहाँ के माटी है। और धन्य यहाँ के धरती संगी, धन्य यहाँ के घाटी है, धन्य यहाँ के घाटी है। जिन घाटी माँ, जिन पहाड़ी माँ माँ बमलेश्वरी बसे है, ओकर कोरमा बसे ग्राम रामा टोला के पावन धरा धामला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर कोट से कोटि सह प्रणाम। कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान, ज्ञानी सियान संगी जवान, राम दरबार में बैठे मोर जम्मो ममतामय करुणामय महिमामय माता दीदी बहनी, साथ ही साथ सिया के राम मानस परिवार आयोजक समिति, आपके पावन श्री चरण में सादर प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। प्रणाम स्वीकारो, प्रणाम स्वीकारो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सबले पहली कुछ कहे से पहले में आप मन ला बधाई दे देता भाई। दान पुण्य के तिहार हमार छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुंदर तिहार छेरछेरा तिहार के आप जम्मो धरला गाड़ा गाड़ा बधाई है। भगवान और माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सबके ऊपर बने रहा है। और यही प्रकार ले हम सब के सब ये दान के पर्व में जिन अवसर मिले परमात्मा श्री राम जी की कथा सुने के, ये अवसर निरंतर आजीवन मिलते रहा है। यही शुभकामना के साथ आप मल्ला हार्दिक हार्दिक बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। छेर छेरा कहान भैया, हम तो छेर छेरे देवैया, ये मन तो मंगैया ना बहनी। अच्छा देवैया बड़े धुन मंगैया देवैया ऐसे ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। देखो कलयुग में ना वाकिब में ना नारी मन ले सब ले आगे बढ़ाई के री से और कलयुग में देवता मन ले ज्यादा देवी मन की पूजा होती। उदाहरण में हमारे बमलेश्वरी मैया, कत्को महादेव है तब बोले बमलेश्वरी मैया ज्यादा पूछता ना मन नहीं मैया। हाँ तो उसने ना भैया देखो आवाज का कोई ही तो मिल ज्यादा ही से देवैया मन की ज्यादा आवाज ऐसे इतनी मन के तक आवाज आना चाहिए। हम जब मांगे बढ़ जाता अभी लड़का मन नहीं है ना मांगेगी से बिना हाथ खोरत हो ही बेचारी बेचारा मन। हाँ तो देखो भी सबो चल कहना है भाई बड़े जोरदार दमदार है कहना है। ठीक है मैया। छेर छेरा कोठी नाला, छेर छेरा माई कोठी धाला। ये एक ऐसे दिन है भैया जहाँ हम धरे रहन तहुला दान में देवर लाख भाई परमात्मा दे है। वो परमात्मा के दिन में सबके हिस्सा है, सबके भाग है। कैसे भैया केवल मनखे बस नहीं भैया, पूरा जीव जंतु के त्योहार के बड़ा महत्व है। मानस प्रेमी श्रोता समाज एक ऐसे कार्य में हम लगे कृषि किसान जो केवल अपने लिए नहीं भैया बल्कि समग्र जीव जंतु के लिए कमाते है। और आज देखो ये दान के पर्व सबसे ज्यादा अन्न के दान के महत्व है कहते मैया। और आज वही महत्व के दिन है। आपसे कुछ न बने तो कम से कम एक मुठा अन्न के दान हमला करना चाहिए। और एक दूधी बीजा गिरे रहते थे मतलब चिड़ै चुरगुन खाते। सोच के देखो मैया कितना सुंदर हमला भगवान अवसर दे जीव जंतु के तको पालन पोषण करने के लिए। तो चलो आज हम ये किसान मन के लिए हमारे छत्तीसगढ़िया मन के लिए बड़ा सुंदर दिन है, अवसर है। और वो दिन में अब दान पुण्य के काम हाथ हो गए
दिनिया बेरल अभी तक चलते रही से अब नहा खा के सुंदर अकले फुर्सदा हो के हम नेति भगवान के नाम बराह न दाई नाम ले बराह से ना। हाँ तो चलो जिन काम बराहन भैया वही काम ल करे के प्रयास करबो। देखो हमार पास जो रही ना वही हम दे सकथन, हमार पास अन्न रिसोल हम दान में देन। अब परमात्मा के नाम हेवे अगर हम पुण्य कमाबो तो पुण्य दे सकथन कैसे मैया। तो चलो सबके सब एक बार बढ़िया दमदरहा जयकारा लगाबोन और दमदरहा जयकारा लगाबोन तो कैसन भी है। तो कहना चाहूँगा कि मन मचल के मोर होना चाहिए और रामा टोला की गली गली में शोर होना चाहिए। कि मन मचल के मोर होना चाहिए और गांव के गली गली में शोर होना चाहिए। ये तो मेरे राम का दरबार है भक्तों, जरा आप लोगों की ताली और जयकारों की जोर होनी चाहिए, जोर होनी चाहिए। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल बोल रावण बिहारी लाल की, बोल बमलेश्वरी मैया की। चल बढ़िया लागिस बने लागिस ना। अब चलथन भैया कथा प्रसंग की ओर। बहुत सुंदर कथा प्रसंग, कथा प्रसंग है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 315। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए एकर एकदम साधारण अर्थ है मैया, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। मतलब ए मुंह समान होना चाहिए कि केगिस तब मुंह का काम करते नोनी बात करे के चुगली करे के तब बात में मतलब चुगली उगली सब आगे तारीफ करी तो हुआ के चुगली करी तो हुआ के बहन। हाँ मुंह केवल बात करे के काम नहीं है बहनी, खाथन काम ईच में खाथन का देखो दाई मुख के काम केवल बात करना और खाना ऐसे करते ना। मन मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का राम नाम बिनु गिरा न सोहा के जाते। खाए के और गोठिया बस के काम लनी करे मुँह भगवान के नाम लतको ले सकते। और जब तक हमारे मुखारविंद में भगवान के नाम नहीं तब तक हमार वाणी शोभा नहीं पा सके। मैं बात करत रही हूँ भैया मुख के। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जब हम पहली सबले पहली कोनो भेड़थन ना भैया तब फट ले ओकर मुंह देखथन, ओकर गोड़ा देखथन का और कुछ नहीं देखन बोकले ओकर मुंह चला देखथन और मुंह में सीधा ही चला देखथन ऐसे। हाँ और एकरे द्वारा हमार पहचान भी होथे, एकरे द्वारा हमार पहचान भी होथे। और ये मुंह में एक ठन अंग हेवा ए दे मुख ला एला कथे मुख इल मुंह कइथा न मन कैसे खाता त मुंह डाल ले के थे कैथन मन कैसे खाता रे अलकरहा के कैसे खाता वो मुंह डाल ले खात हो के थे। हां और एक आध बार कैसे कहते रे कैसे अलकरहा गोठिया थे कैसे गोठियावत त मुंह डाल ले गोठियावत के थे। तो सब खेल ये मुख के भी सब खेल ये मुख के है और ये मुख के उदाहरण देवत के थे का कि मुख के समान कौन रहना चाहिए मुखिया ला। तो मुखिया ला मुख के समान कैसा रहना चाहिए। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका अरे मुखिया ला मुख के समान ही कारण रहना चाहिए। मुख के द्वारा हम खाथन, मुख के द्वारा हम खाथन, लेकिन जैसे ही हम अन्न ला खाथन भैया ओकर अंग पूरा शरीर मिलते कि नहीं। खाथन तो मुंह के ओर से, लेकिन खाथन ना तो भोजन के सुंदर महत्व पता चलते कब जब हमारे शरीर में काम करते तब। खाथन मुख के द्वारा, लेकिन भोजन खाए के बाद अगर ताकत मिलते तो पूरा शरीर ला मिलते कि किथे मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज यही प्रकार ले मुखिया ला भी होना चाहिए। मुखिया जो भी कर्म करे ओकर प्रभाव पूरा प्रजा के ऊपर होना चाहिए। जिन प्रकार ले मुख केवल खाए के काम करते लेकिन ओकर संग में पूरा के पूरा शरीर के पालन पोषण करते, वही प्रकार ले मुखिया जो भी काम करे जौन भी जैसन भी कर्म करे लेकिन वो कर्म के द्वारा वो पूरा के पूरा कैसा अपन परिवार अपन समाज ये सब के पालन पोषण करे के थे मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज देखा जैसे हम मुख में दाना डालथन, जैसे हम मुख में भोजन डालथन तो अच्छा अच्छा ला ये मुंह तक को खाए बर खोजते नहीं बहिनी। सबो अच्छा अच्छा खाना चाहथन, कौन हा गिनहल खाही, सबो जन बने तो खाना चाहथन का
हाँ तो वैसने देखो सियान मन तको भैया अच्छा अच्छा काम करबो ना तो सब अच्छा रहे के थे। अगर भात खावा थन एकदम अच्छा खावा थन मार चाप चाप के खावा थन और वो बीच में एक ठन गोटी हर्रस रे चबाते कैसे लागते एकदम पूरा शरीर घुरघुरा देते एकदम गो और पूरा दांत कटरे लग जेथे ना काक से गोटी चबाते तेगा तमे तो बताते छ बहिनी गोटी चबाते के मानस प्रेमी श्रोता समाज देखा मैया जेन प्रकार ये मुंह खाते तो और खाते ना तो अच्छा अच्छा ला निकलते लेकिन जो बुरा रहते ना जो कचरा रहते ओला इसी ही बाहर कर देते। ठीक ही प्रकार ले मुखिया भी रहते भैया अच्छा काम करते ना तो पूरा परिवार के साथ में समाज के साथ में सबके कल्याण होते। लेकिन अगर यही मुखिया के कर्म अगर गलत हो जाए तो समाज में परिवार में भी गलत प्रभाव पड़ते के थे। यहाँ एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके बता इसका कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए के मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए जो मुख एक तरफ से खाथन लेकिन पालन पोषण पूरा शरीर के करते के थे। मिया मानस प्रेमी श्रोता समाज हमर आज के ये अवसर में ये समय में अगर काकरो आवश्यकता है तो एक अच्छा मुखिया के बिना मुखिया के काकरो भी कल्याण नहीं हो सके कि किथे मिया काकरो कल्याण हो सकते का बिना मुखिया के। अच्छा घर में अगर कोनो सियान नहीं रहता घर के मनखे मन अच्छा से रह सकते नहीं रह सके। सबले ज्यादा जरूरत कौन ला पड़ते सियान के हमी मल्ला घर के मनखे मल्ला सियान रहना बहुत जरूरी है किथे मैया। घर में भी मुखिया होना चाहिए गांव में भी मुखिया होना चाहिए। घर के सियान मन का डरी तो गांव सियानी कौन करही तो गांव भर तक एक जन सियान बनाथे और सियान रहते ना मैया भले वो उम्र में कम रहा है लेकिन बड़े जन और मुखिया बनाथन वो गांव ले सब ले बड़े हो जेथे का के कारण तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ओकर बुद्धि और विवेक ला देख करके हम वो सियान बनाथन ताकि गांव में अगर कोई भी प्रकार के कुछ भी हुआ थे ओकर संरक्षण ओकर देख रेख और जैसन भी गांव के कल्याण करना है तो वो कौन कर सकते तो वो मुखिया ही कर सकते के थे। राज्य के लिए तक वो मुखिया चाहिए देश के लिए तक वो मुखिया चाहिए राष्ट्र के लिए तक वो मुखिया चाहिए और ये पूरा संसार के लिए मुखिया चाहिए। तो पूरा संसार के लिए मुखिया तो हमारे परमात्मा है मैया। परमात्मा सबके संचालन बड़ा सुंदर कर ले करते काकरो बार कोई भेदभाव करते का परमात्मा करते का मैया। भगवान काकरो लिए भेदभाव करत का नहीं करत। देखा भगवान ना तोला बनाए बहनी तैसने महूल बनाए के नहीं जैसे आप ला बनाए वैसे महूल बनाए वैसे सबला बनाए। परमात्मा काकरो लिए कम या काकरो लिए ज्यादा नहीं बनाए कि कहते मियां जैसन शरीर आप ला बना दे वैसन शरीर हम सबके लिए बना दे। ठीक ही प्रकार ले मुखिया ला कैसन होना चाहिए मैया मुखिया ला बिना भेदभाव करने वाला ही होना चाहिए। आज ई कथा प्रसंग के माध्यम से सुनबुन मैया और सुनबुन तो चलो पहले एक भजन के ओर चलबुन और भजन के तत्पश्चात आप मन चला लेखबुन कथा की ओर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र देव की जय। मंत्र काही जानो नहीं कीर्तन नहीं आवे बोली भाखावे नहीं कैसी उड़ियावो में कैसी उड़ियावो में कैसी उड़ियावो मन माइक ठन आसे हवे आसे संग विश्वास हवे
जगत नियंता राम मोरे, तू ही लासुरियाओं में, तू ही लासुरियाओं में, तू ही लासुरियाओं में। मन मामोरे मेरी माढ़े, छल कपट मंघिरे ठाढ़े, करिया गे अंकल मों, कैसे गोरियाओं में, कैसे गोरियाओं में, कैसे गोरियाओं में। सियावर रामचंद्र की जय।
मैया आज भगवान राम जो है भरत जी महाराज ने समझाए लाके देख भाई भरत तेला कुछ करे नहीं लागे सब ल तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज करते ही है बस वशिष्ठ जी हमारे गुरु और तीनों माता के आज्ञा के पालन करके तो ले प्रजा के पालन पोषण करना है और ये कारण से बस मैं तो एक ही बात कहा था कि मुखिया ला कैसन होना चाहिए मुखिया मुख सो चाहिए देख भाई मुख एक अकेला खाते लेकिन पूरा अंग के पालन पोषण करते ठीक वही प्रकार ले अगर मुखिया एक है मुखिया एक ही होते अगर वो विवेक के साथ अच्छा ज्ञान के साथ प्रजा के पालन पोषण करे तो सबके पालन पोषण हो ही और ये मत केवल उसके बनने में पूरा राज धर्म सबके आप देख रेख कर सकते हो भाई के मैया ये तीर भगवान राम कहते भाई विवेक पूर्वक प्रजा के पालन पोषण करते कौन तो मुखिया और मुखिया कौन होते तो राजा होते के थे देखो दाई 100 के काम ला अगर एक अकेला करे गई तो हम कैसे करबो अब मैं पूछा जाऊं है दाई 100 जन के काम है मैं वो लेके चल ला करेल की बोन तब कैसे करिए तो मैं सोचता हूं एक के जन कर सकते भैया अगर ओकर पास वाकई में बुद्धि होही तब के थे मैं आप मन पूछा था मुखिया एक जन बनाथा नहीं मैया और गांव भर के सबो जन हन अब वो एक जन मुखिया सबो जन ला देखना है मैं पूरा सबके पालन पोषण करना है तब कैसे करियो हा तो काकर प्रयोग करिए मैया वो समय केवल ताकत नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत पड़ते अक्ल की जरूरत पड़ते आप मन बतावा सियान मन पहली ना एक से एक बढ़िया बढ़िया हाना जोड़े भैया तब मैं आप मन पूछा था अक्ल बड़े की भैंस अक्ल बड़े है ना रुक जा एक जन सुंदर कल्ले मैया बढ़िया बढ़िया ओकर परिवार चलत रही सेवाय ओकरो तबियत बढ़िया ठीक ठाक चलत रही सेवाय अचानक ओकर तबियत खराब हो गए और तबियत खराब होई तो का कारण सियान मुखिया री अपन घर के सियानी करत रहा है लेकिन सियानी करत हो कि वो खाली तमकेच के काम करे मैया का मिहिच्छा करत था मिही कमावा था मिही पोसा था वाला बात ओकर मन में आ गए अभी भी ऐसने होते कई जन मुखिया मन के कई जन सियान मन के मन में यही बात आते बाबा का मिहिच्छा कमाए हां मी कमावा था तू मन खावा था के थेले बता ताना का के थे कमाल धरते ते मन हम तोर कमाई नहीं खावत हन की थे यहू बात की थे भैया कमाल धरते न तो वो कहते तोर कमाई नहीं खातन हम कमावत हन ता खावत हन ऐसे की निकी थे दे तब वो उसने हो जा रहा है मी कमावा था मी पोसा था ऐसे की ना वो सोचे लगे थे हाइपर टेंशन में आ गए ओकर बीपी बढ़ गए ओकर टेंशन के कारण वो एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करेगी तो डॉक्टर कहते तो इलाज तो ठीक हो गए बाकी तोला ना एको कनी टेंशन नहीं लेना है किस वो कहते बिना टेंशन के तुमर कामे नहीं होए डॉक्टर के थे अरे कैसे काम नहीं होई का बिना टेंशन के बिना चिंता कुछ काम नहीं होए का काम होई का मोर बिना घर में कोनो कुछ करे से नहीं सके तो डॉक्टर ओतके बेर के थे आज तो ते अस्पताल में त तोर काम ला कौन करत होई की थे माया हमन घर में निरी बोन त कोनो काम ला करही का तू रोसनेच परे रही कहते का अरे ऐसा नहीं हो सके ते नहीं रही तब वो काम होना है वे ते हवा तब वो काम होना है वे आज तक के नियम है मैया अगर कोई गे वे तो कर काम ला कोई ना कोई करने वाला आहे ऐसने परे रही वाली कोई बातें नहीं है वे मानस प्रेम श्रोता समाज तो हुई की थे तोला में हां तोर शरीर ला स्वस्थ रखे के बस एके ठन उदाहरण बताता हूं एके ठन काम बताता हूं कहते का तते हमेशा अच्छा सोचबे और हर तरफ हरियाली रहा है हरा हरा देख दे जेकर से तो टेंशन हां दूर हो जाई कहते मियां तो हम मन कहा था हमन तो गांव के रहने वाला सब के सब हरियाली देख के मियां मन इसने गदगद हो जते खेत खार जाथन तो उर के थे हरा हरा मस्त देख दे एकदम सदाबहार हरियाली साथ रहबे तो टेंशन इसने दूर हो जाही और जैसे टेंशन दूर तो शरीर स्वस्थ तो अस्पताल आके जरूरत नहीं है किसी
अब वो पैसा पार्टी वाला आदमी का करी सब मोर सब तरफ चारों ओर हरियर हरियर रहना चाहिए, हरा हरा दिखना चाहिए करके का करे लगे मिया। जेन घर में रही से वो घर के पोताई पूरा हरा वाला पेंट में करा दे, सब तो नहीं हरा हरा दिखना चाहिए के जितना भी गाड़ी ले सकना हरा कलर के हरा रंग के हो के थे, जहां देखिए तहां पूरा कपड़ा और वहां सब मैया हरा हरा करके वहां रखी उच्च मल्ला पहनने लगे, हरा रंगों का लिए प्रिय हो गए। तब वो एक दिन कहे लगे इसका कि अब हर चीज हरा हो गए, अब मोर स्वास्थ्य ठीक हो जही की तो ठीक है वह। एक दिन डॉक्टर आई सोकर घर और डॉक्टर आग देखते पूरा हरा 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 हरा। तब उसके समय के थे एला अक्का हरा प्रिय है वह जेकर कारण पूरा हर चीज ला हरा कर दे की के। तब उसके बे डॉक्टर ल कहते डॉक्टर तिहित केस का मोला हरा हरा देखबे, हरा हरा पहनबे, हरा के साथ रहबे, हरा खाना पीना करबे की के। तब उसके बे डॉक्टर हंस के कहते अरे पैसा है वे ओकर मतलब ऐसे तो नहीं भाई ते बुद्धि लगाए थे नहीं हम से एक टन तो बुद्धि लगाते हर चीज ला हरा करे। अच्छा हरा के पोतवा डरे, हरा के पहना था सोढ़ा था सब करा था ओकर ले अच्छा ते हरा रंग के चश्मा लगाते, सब चीज हरा हरा इसने दिख जीतीस के थे। करिया चश्मा लगावे सबो चीज करिया दिखेगा, तिलक लगावे सबो पीला दिखी नीगा, और सादक लगावे जिसने तिसने दिखी, हरियर के लगावे हरियर, लाल के चश्मा पहने लाल लाल दिखते नहीं। तो डॉक्टर के थे उसका सब चीज करे से अच्छा एक ठन हरियर के चश्मा लगा लेते, सबो चीज हरा हरा दिख बेच करतीस गा। और रात कन सुते बेर कौन मार से तो हरा दिखने अंधियारे तो रही की के तो दाई वाकई में जेन समय में आप धन के जिन समय आप अगर कुछ भी अच्छा काम करत हो, अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आपके पास अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, धन नहीं है वह ताकत नहीं है, कोई बात नहीं। जहाँ बुद्धि हो मैया तो बुद्धि के द्वारा भी आप सब काम कर सकते हो। असंभव भी अगर संभव होने वाला है तो केवल और केवल काकर कारण तो विवेक के कारण, बुद्धि के कारण के थे। अच्छा अभी वही समय जे राजनीति के बाद भगवान राम बता था ना, वही राजनीति के समय अभी आने वाला है। रुक जा एक ठन उदाहरण, अभी पंच सरपंच चुनाव होने वाले है ना भैया, फरवरी में अगले महीना पंच सरपंच चुनाव होने वाला है अभी। तो कई जन मन ताकत के बल में मतलब एकदम दादागिरी मोला ओढ़ देवे ऐसे की कही कोनो और कोनो धन के बल में करा जी, अरे यार मोला ओढ़ दे के देखा तोर पूरा काया पलट दूं की कही की नहीं मैया। और धन के लालच देते बिनी कछु बात देते तन हमू मन ठोकर मन में वही बात आ जाते अतकत कर देवे तो ये ओढ़ दे दन का ऐसे की लेकिन नहीं। मानस प्रेमी श्रोता समाज कोई ताकत के बल पे गरजते, कोई धन के बल पे गरजते, लेकिन अगर सच्चा मुखिया हो, अगर सच्चा राजा हो तो न तो ताकत के बल में गरजे न धन के बल में गरजे। अगर वाकई में ओकर पास अच्छा विवेक हो, अच्छा बुद्धि हो मैया तो वो ओकर आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल विवेक के दम में वो हर चुनाव ला जीत सकते। गाँव भस के का बात है मैया। अच्छा आदमी मन देखते नहीं भैया, अरे कौन अच्छा से हमार देख रेख कर सकते, कौन अच्छा से गांव रख सकते, कैसे कल्याण कर सकते, कैसे विकास कर सकते, एक लिए बुद्धि के ही आवश्यकता होते भैया, केवल पैसा के नहीं। अच्छा मान लो जाए हम तालाब के सुंदरीकरण करवाना है, तालाब के सुंदरीकरण करवाने तो पहले वो बुद्धि के तो प्रयोग करी का, विवेक के ही प्रयोग करी ना भैया कि कौन प्रकार से मैं ये तालाब के सुंदरीकरण कर सकता हूँ। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज यहाँ आज भगवान रामचंद्र जी भरत जी महाराज ला समझाए के प्रयास करत है कि हे भरत जी बस अक्के कर मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए और ते मुख के समान ही हो के मुख के समान हो के। मानस प्रेमी श्रोता समाज एक ठन और बात कहा था मैया, सुन ना एकदम हल्ला मत करो ना, खसकावत है कोल मैंने मला धुन जगल त सुन ना खसकते चुपचाप खसक सकथो दाई त तुमन मुहुल तको खसका था।
अब वो पहली ले हमर संचालक भैया कई डरे है आगू माक बैठो की के, अब वो पीछुच में जाग बैठा थे त यहू तीर विवेक चाहिए, यहू तीर बुद्धि चाहिए। ले अब उठा था तो ताकत लागत नहीं बहनी, और उठा था तो ये तीर जगह मन एती बर गिरावत है उही मन बुद्धि लगा लेतीस, एती बर कतकल खसकास अच्छा मी मन आगू बढ़ जतन की के हमला खसके लागतीस का। यही ला समझना है दाई बहन, समझिए यही बुद्धि है रे। सुन ना तालीम मत बजाना, मुलोकर जरूरत नहीं है, ये बुद्धि की जरूरत है बहनी। रामा टोला है भैया, कतका सुंदर नाम है, गाँवेज के नाम रामा टोला न बाबा। और रामा टोला में अगर बढ़िया राम की कथा हुआ थे तो यहाँ भी केवल आपके शरीर की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता है। अगर आप मन से बैठा तो वाकई में पूरा विवेक के साथ बैठा तो आज की ये कथा पूरा जीवन भर काम आने वाला है। अभी बस के लिए नहीं कैसे दाई, अब मैं एकदम कहा कमाई दाई मुखिया मुख के समान होना चाहिए के तो ये बात ला गठरी बांध के धर लन दाई काबर की हम मुखिया ना यही मन बस नहीं सियानी हम ही मन ला दे दे। अभी सुन ना एक ठन बात पूछा था मैं दाई इतीज वाला पूछो, आपके घर के सियानी ला आपके यहाँ दादा करते दुन तही करथस, कौन करते दादा करते? हाँ तब ठीक 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 ठीक। तुम्हारे घर के सियानी कौन करते दाई? मेहा कहनुआ ती करा था, तभी चिटपोट नहीं करा था। नहीं देखो भैया पहली भी मुखिया सियानी करत रही से, मुखिया सियानी करत रहा, एक के जन कमा पूरा परिवार वाला पोस्टर है, तब होल बेचारा कुछ नहीं कहा है, मैं ही पोसत हूं की के। और अभी एक कन सियानी का दे दे भैया हम अल्लाह त हमन एकदम गरजे पड़थन, हमन एकदम ताठा हो जेथन, घरो देखा बाहरो देखा कति कति देखो कि किठन ले बताओ हो की तको के चले बता। तो दाई हिचला समझना है, वो हिचला समझना है भाई, तोला कुछ करे नहीं लागे दाई, बस चुपचाप ऐसे भर बुद्धि भस लगावत जा, बाकी सब काम परमात्मा करने वाला हवे। काबर की कहे जाते मियां अगर मन में राम होना तो सबे काम रामे राम। देखना अगर अच्छा काम हो गए नहीं तो का कहतन राम राम भैया राम राम रामेच राम हो गएगा, ऐसे के कहतन कि नहीं दाई। तो वही चला तो महुआ ए दे बताए प्रयास करत हो दाई। देखो बात समझे के है भाई, बात समझे के है भाई। अब एक ठन बात हो का कहते सियान बिना ध्यान नहीं होए के थे बाबा, ए मन अगर नहीं रही ना तो कोई ध्यान होने वाला नहीं है। अगर यहू सिया के राम मानस परिवार अतेक बड़ मानस परिवार हेवै, ओ मैं एक जन ला अध्यक्ष बनाओ ही पूछो ना तो वो जन ठेका ले रही थे, सबो जन ला मीटिंग करे बर मैसेज करे के, सबो जन ला बुला के तो कहीं कहीं रस्ता अध्यक्ष नहीं हो ना। हाँ ठीक आई वहां, हाँ हाँ ठीक 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 ये दावत का भैया। तो भाई ये बेचारा का करिए, ये दिमाग पहली लगाई का कि मोल का करना चाहिए, कतका बेर कौन ला बुलाना चाहिए, कतका बेर हमन का काम करबन और हमन ऐसा का काम कर सकथन जहां हमर साथ साथ सबके कल्याण हो सके। तो देखो दाई सिया के राम मानस परिवार हमरो मानस परिवार है, समर्पण मानस परिवार, हमो मन गांव-गांव जाकर रामायण करत हन, लेकिन हां हमन हमर गांव रामायण नहीं कर सकत। गांव-गांव जाकर रामायण करत हन, लेकिन हमरे गांव में हमर रामायण नहीं करवा सकत हन। हम मन भर रामायण करवा सकथन, हमू मन बुद्धि लगा सकथन, हमू मन जाबो गांव-गांव में एक दिन बैठक सकेल दे कैसे गा का विचार सियान मन बतावो, हां तेल हां ना तेल नहीं की कैसे बाबा। काबर के अगर गांव कुछ भी हुआ थे तो मत सियान मन के मंजूरी जरूरी है के जाते। यहाँ भी देखो मैं यहाँ भी विवेक लगाए हमर आदरणीय भैया मन कहे लागे अगर हमर मानस परिवार है, हमन जब जीवन राम के नाम कर दे हन और हमर जीवन में राम आ गए है तो हमर रामायण पढ़ा तो केवल रामायण हमरे मन भर नहीं पढ़न बल्कि गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो गांव के लिए क्या करना चाहिए, देखो मैया पूरा गांव भर के लिए रामायण लता को करवा दे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया मन के लिए।
मानस प्रेमी श्रोता समाज ऐसने सियान होना चाहिए, जहाँ काम करे अकेला लेकिन कल्याण हो सबके, ऐसने होना चाहिए। और यही मार्गदर्शन आज भगवान रामचंद्र जी भरत जी महाराज ल देवत कि भरत ते जो भी करबे तोर तो कल्याण वही हुई, लेकिन संग में तोर साथ सबके कल्याण होना चाहिए, बस अतने करबे के। और कैसन तो विवेक पूर्वक कहेगे, और विवेक पूर्वक कैसन मिया तो मुखिया के समान तहीरी बे सब कारज मन करी, लेकिन मुखिया अभी तेरे बे काबर की कहे जाते मैया अगर वाकई में सबके संचालन अच्छा से करना है तो एक न एक जल्ला मुखिया होना जरूरी है। अत्यक सदस्य हवन, लेकिन वो सब सदस्य हम एक जल्ला मुखिया एक जल्ला सियान बनाथन, और जहाँ सियान नहीं भैया वहाँ काकरो ध्यान नहीं, काकरो कल्याण होने वाला नहीं है। यही ना एक उदाहरण के माध्यम से समझा के प्रयास करबो। एक भजन तत्पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र देव की जय।
घाले रे संग राम रघुरैया। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल पान सुत हनुमान की। हाँ, मैं ये बात रखे रहे हूँ का सियान के बिना ध्यान नहीं हो सके, मुखिया के बिना काकरो कल्याण नहीं हो सके। एक बार एक ठन गांव में बिहाव रखेगी, ठीक है, बिहाव मार के भैया बारात के दिन आ गए। तब बारात जिस समय निकलिया रही से वही समय में लड़की पक्ष से ये बात है इसका कि बारात अगर आप मन आवा था ठीक है, लेकिन बारात के संग में एको जन सियान मत आना चाहिए, एको जन सियान मत, एको जन मुखिया नहीं आना चाहिए, तू ही मन भरा हो कि तब कैसे किया जाए? अगर इसने शर्त रख दी तब का कर बन बाबा, हमन का कर बन सोचल लागी न दाई। ओहू मन एकदम हड़बड़ा गए, अरे बिना सियान के कैसे बारात चल दे बोन भाई, कैसे अलकर है बात करते। लेकिन अब का करबोन, बिहाव तो ये मारी के बारात निकला था। अब ये समय में अगर सियानेज के बिना बिहाव रुक जही तो अच्छा न होएगा। चलो बिना सियान के जाबोन की ओ मन हा तैयार हो गए के बिना सियान के जाबोन की के तैयार हो गए। लेकिन कहते का सियाना, अरे बिना सियान के जाता मत जा हमू मन ला संग में ले गो दादा, बिना सियान के कुछ नहीं होने वाला। देखो भैया मानस प्रेमी श्रोता समाज, जे काम ला हमन हा जवान मन नहीं कर सकन न ते काम ला सियान मन करते। और का करन बता, तो जवानी में जोश होते तो बुढ़ापा में होश होते के जाने दे। जवानी में जोश में काम करतन, लेकिन जब बुढ़ापा आते ना तो आदमी जोश नहीं, ताकत तो नहीं रहता, काला जोश करेगा तो वो होश से काम लेते। और एकरे से ठीक थे, जोश करने वाला से अच्छा होश करने वाला माने के है। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज बार की सियान मन हमला लेगा के, लेकिन नहीं लेगी सेवा फिर तब बोल का करते सियान हम। चलो ठीक है भाई, जाए बरहेवा तो जाओ, इसे के सेवा उही समय जोरन दोनों को दिल होती नहीं का, लड़की पक्ष तक होते लड़का पक्ष तक होते बाबा। तो बड़े जान जोरन के संदूक रखे रहा है, ती संदूक में जाक चुपचाप बैठ गए के थे सियान और कपाट लगा दी। अतेक बड़ संदूक नहीं रहेगा, हम आगे बेचारा बाबा हम आगे। हाँ, अब बारात निकल गए नहीं, फिर एक बात होकर मन के बीच में आते। जेन लड़की के मैके में मतलब जेन गांव बारात जवैया से वो गांव के पहली एक नंदिया पड़थे, का पड़थे नंदिया पड़थे। तो नंदिया पड़थे ना तो ओकर कोती ले वो संदेश ऐसे भाई, देखो भाई अगर आप मला बारात आना है भाई तो ए नंदिया ला पहली दूध ले बोहाल लागी के थे, नंदिया पहली दूध बोहाल लागी तबे तुमन बारात आहू की के ले बता। ए नंदिया पहली पानी के जगह दूध लबहाओ, दूध की धार बहाना चाहिएगा तबे तुमन आहू बारात की सेवा। अब ये ठीक मन हड़बड़ा गए, अब कैसे किया जाए, अब कैसे किया जाए, अब कैसे किया जाए, कहां लाबो दूध, कैसे करबो दूध, शादी कैंसिल करो, शादी कैंसिल करबो। लेकिन क्या करबे भैया, दूल्हा दूल्ही राजी तो क्या करेगा काजी, दूल्हा रिसाक बन गए, हम नहीं हम बिहाव करबो ले बता। अब कैसे किया जाए, नहीं हम बिहाव करबो हम ओकर बिना नहीं रह सकन, हम लेगो बारात जाबो की कात रहा है। तो वो कहथे अरे भाई बारात जाबो तो ठीक है, एकर मन के तो हां एकदम देख लगा बात ऊपर बात, पहले सियान मत लानो कि सियान नहीं लाने हैं। अब कहथे ये नंदिया में दूध के धार बहा के कहथे तो कैसे दूध के धार बहाबे यार, बड़ा करहा बात करते वो मन लोखन के ओकरे भर बेटी हरे का, लोखन के ओकरे घर ओकरे गांव भस में हमन बारात जावत हन का, कैसे एकदम अजीब से बात करते। सोचना चाहिए भाई, बारात जातन त चुपचाप हमन कैसनो नंदिया नहाक लेते, कैसनो नंदिया नहाक के आओ इसे की कहते त नहाक के जाते न का, कैसनो भी अबे मन के थे नंदिया में दूध के धार बहाना है के तब कैसे किया जाए, तब कैसे
कैसे किया जाए। तो सब के सब ऐसे दुख में ऐसे बैठे रहा के थे मैया, ये ऐसे सबो सबो जन सोचत रहा। तब कहते एको जन सियान लतलाने नियन का करबुन की के। और वो बेचारा वही जोरन पेटी मार बैठे बैठे सब ल सुनत रहे, मुचुर मुचुर हंसत रहे। और कहते अहो बिना सियान के, अहो बिना सियान के। तो बनत कहत का दाई बिना सियान के आ। तो सोचा ना भाई लइका मन तू मन तो जोश वाला लेन, अब जोश जोश में कतका कन दूध लाहू कहां लाहू तो देख ले तो कि चुपचाप बैठ के सुनत रहे कहते। तब ओतके बेर दूल्हा कहते भगवान मैं का कर रहे, भगवान मैं का करो। तब वही सियान इसी से बजेस के थे पेटिल बजे तेमा काहे का खड़बी करथे के निकालिस पेटिले ते कैसे आगे डोकरा के थे। त तू मन आ हां जोरन पेटिला तू मन नी देखे जी मोला के थे कैसे देख बनगा। त मैं आ हो ना त मोर एक ठन बात ल मानो के थे। अरे कहे रे बाबू हो मोला लेगा कि तू मन लाने नहीं हो के थे। ओतके बेर मानस प्रेमी श्रोता समाज वही सियान वही बाबा के थे कजी तू मन लगे है ए नंदिया में दूध के धार बोहा बर गए है भाई कहां दूध लाना था के थे। वही तो दिक्कत हो गए बाबा, हमन कहां ले दूध लानबोन और कैसे नंदिया में हमन दूध ला बोहाबोन। और नंदिया की शुरुआत कहां होए और एकर छोर काहे ते हमन कैसे बतान बाबा। हमन बड़ा असमंजस में पड़ गए तिही बता के थे। ओतके बेर बाबा के थे अगर तुहर मन तेरी शर्त आवे कि नंदिया में दूध के धारा बहना चाहिए की के त ई कोती कोई शर्त करो कैसन शर्त। अगर वाकई में तू मन ला तुहर बेटी हमन ला देना है वे त एक ठन बात बस मान लो हमन ये नंदिया में दूध के धारा बहा देबो। फिर शर्त है पहले तू मन ये नंदिया सोख के देखा तू मन ये नंदिया सोखा दू थमु मन दूध के धारा बहा देबोन जी के जात के बोल क्या के तब बने 30 का दई दूध के धारा बहाने पहले पानी ला सोखे लागी तबे हम दूध ला बहाबोन। तब ओतके बात ला की त सियान के बात ला सुन के ओती बर संदेश भेजिस तब कहथे एक गैसने कहा तोती के मन त एक जन सियान जान गिस नहीं एला ये मन नहीं जान सका एला कोनो सियाने छ बतायो को सियाने छवे तभी के थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज में बस यही कहना चाहता ये लड़की रहन के सियान के थे का कि यही बात ला हम मन कहना चाहतन गा बिना सियान के आहू कहन तो मन बात ला मान के आगे बिना सियान के ध्यान नहीं होए। जे घर में बेटी जावत है वहाँ मुखिया होना जरूरी है, वहाँ सियान होना जरूरी है। काबर की कहे जाते भैया बहू बेटी माई के रक्षा तभी हो सकते जब वहाँ एक अच्छा मुखिया हो सकते, जहाँ एक अच्छा सियान हो सकते। और मैं जान रहा हूँ कि मंदिर सियान हावे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज यही ला बड़ा सुंदर अकल ले कहेगी भैया कि सियान के बिना ध्यान नहीं हो सके। और सियान कैसन होना चाहिए, मुखिया कैसन होना चाहिए तो मुख के समान होना चाहिए कि अच्छा। एक ठनौ बात नहीं है ये संसार में 3 प्रकार के मनखे रिथे के प्रकार के मनखे 3 प्रकार के और 3 प्रकार के मनखे मन ही यहाँ हमन के थे। अच्छा वो मनखे मन के उपाधि कैसन देगी भैया। कुछ मनखे गुलाब फूल की तरह रहते, कुछ मनखे गुलाब फूल की तरह रहते, कुछ मनखे आमा के तरह रहते और कुछ मनखे कटहर असर रहते कि कटहल जानते ना। तो दाई में आप मन ला पूछा था भाई कौन कौन ला गुलाब फूल पसंद है। गुलाब फूल एको झला मन नहीं है तुम मन एको झला बने नहीं लागे गुलाब फूल है। मैं रोज की बात कर रही हूँ, रोज नहीं वो रोज। देख बाबा एक इंसान होते गुलाब फूल की तरह, अब गुलाब फूल की तरह कैसा जब बोलते ना इतना सुंदर बोलते, इतना सुंदर बोलते। अभी भी बोलने वाला ही कर्मवान निष्ठावान प्रत्याशी से के कहे जुझारो और का कहते वो कर्मठ निष्ठावान। आप मन के चाहेता फलाना सरपंच पद के लिए कि कहे नहीं अब वो आते भी चुनाव पहले इतना जोरदार बात कहते, एकदम जोरदार बात
के थे हमन वही चला समझ रहे थे नक्का सुंदर सुंदर बात करत का वाकई में हमार बीच में मुखिया ऐसा होना चाहिए ऐसा मैन खेल के थे का जो सुंदर सुंदर वाणी बोलते जो सुंदर सुंदर बात बोलते वो मैन खेल के थे गुलाब फूल के प्रकार के मैन खे जेकर वाणी ला देख के हम मोहा जथन लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर वास्तविक में गुलाब फूल ला देखे जाए तो दिखे में बड़ा सुंदर दिखते और अगर ओमा से हम सोचबन कि मां जत्ते सुंदर फूल है ओतके सुंदर फल आए की के त का गुलाब फूल ले फल आ सकते भैया नहीं आ सके ना नहीं आ सके अच्छा अच्छा बोला जरूर है लेकिन ओकर से कोई फल हमला मिलत नहीं ओकर से कोई फायदा नहीं है लेकिन बहुत ही एकदम अच्छा अच्छा बोला था अच्छा अच्छा बोल के चल दो मैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए कि के त ओतके में मोर कर्म अच्छा हो जाए मियां मैं अपना ला कुछ दे सकता नहीं कि देवत तो हाँ समय देवत हाँ ऐसा होते भैया दूसरा मन के होते भैया आमा फर के तरह के थे आमा फरे से पहले हम कालक थे मौर लगते एक आदमी इसने होते भैया बड़ा सुंदर सुंदर बात करते और कुछ करना चाहते समाज के लिए लेकिन कहे जाते ना आमक मौर एकदम लटलट ले लगे एकदम लटलट ले अभी मौरेक शुरू हो गए हो ही आप में सबो झन जाना था अभी मौरेक शुरू हो गए मैया एकदम मस्त सुंदर कल पूरा गबगब ले पेड़ भर मौरे है आंधी और तूफान आते तो वो बीच में मौर है एकदम झरते तो नहीं बाबा वो बीच में मौर है एकदम झरते एक तात्पर्य मैया जे आदमी अच्छा अच्छा बोलते और कुछ अच्छा करने वाले थे लेकिन प्रतिकूल स्थिति के कारण जैसा चाहते वैसा नहीं हो सके चाहे वो धन की कमी से हो चाहे बल की कमी से किसी प्रकार के जो करना चाहते वो नहीं कर सके तो ऐसा मन खिल काय कह गए बाबा आमा के फर के समान मनखे के और एक मनखे होते काकर सन कटहर आसन की थे सुनना ताई कटहर पेड़ देखे नहीं आपके गांव है वे आपके यहाँ हवे तो कटहर को फरे से पहली ओम फूल कहीं लगते वाह फूलते तो नहीं एकदम कंफ्यूज हो वो आपो मन है एकदम बाबा कटहर फरे से पहले हम फूल लगते का वो सीधा दत्ती जन फर निकलते बहिनी और वो दिन में नहीं निकले रात को निकलते गौ कहा था मैं जैसे केला के फूल निकलते ना रात में जल कोई नहीं देख सके कि थे तो इसने ना कटहल है इसने नान चुन फल निकलते सीधा फर थे ऐसे मन के होते बाबा एक आदमी इसने होते का जब कुछ भी नहीं बोला लेकिन वो करके दिखाता और कुछ बोले की आवश्यकता नहीं है वो सीधा करके दिखाई और ओकरे से कहते का अरे बड़े बड़े बात करे से अच्छा ते करके दिखा कैसा ते करके दिखा जो ते करना चाहता बोला ते कर मानस प्रेमी श्रोता समाज आजकल आदमी ते बोल बोल के केवल रिझा सकथस लेकिन लुभावे कैसन लेकिन ओकर मन के मन में बैठवे कैसन अगर ते वाकई में अच्छा कर्म करथस विकास करथस तबे ते ओकर मन के मन में बैठ जेबे और ते अगले साल बाद तो ऐसे हाथ जोड़े नहीं लागे कुछ भी करे नहीं लागे भैया अगर ते वाकई में काकरो मन में बस गए हवस तक सामने वाला कतको धन फेंके कतको कुछ भी कर ले आप लोग कुछ करे का आवश्यकता नहीं आप वही पद में बिल्कुल रही जाओ कैसे मैया तो ये तीरन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक उदाहरण देते मैया कि अगर मुखिया होना चाहिए तो काकर सन तो कटहल के फल के समान कटहल के समान होना चाहिए कैसन तो कहेगी इसका जो लोग बोले नहीं लगे न कुछ भी नहीं सीधा जो भी कर्म करे उसका परिणाम तुरंत मिले फलदायी हो और सबके कल्याण हो ऐसा होना चाहिए तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आओ कथा ला पुनः सुने के प्रयास कर बोन एक भजन तत्पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय गाल रे प्रभु के भजन ला गाल रे
गाले रे प्रभु के भजन ला गाले रे प्रभु राम के सिया राम के महिमा के गुण गाले रे मन झूम 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 गाले रे मन झूम 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 गाले रे सारी दुनिया धीरे धीरे बीती रे उमरिया कैसे भुलाए प्रभुला छुट्टी जाही माया के बजरिया कैसे भुलाए प्रभुला छुट्टी जाही माया के बजरिया हाले रे प्रभु के भजन ला हाले रे तुरी संगी माटी माई मिले जाही जबले प्रभु लागत हा काया हतुरी तर जाही जय हो माटी सही काया तुरी संगी माटी माई मिले जाही
बोल सियावर रामचंद्र की, बोल पवन सुत हनुमान की। दाई ए मुख है ए मुंह है, ठीक है। जब हमारे शरीर में तकलीफ होते हम डॉक्टर के पास जाते कि नहीं, तो डॉक्टर हमारा दवाई देते, गोली का। दर्द कहीं पर हो मैया, अगर पैर में दर्द है तब वो हम दवाई कहाँ से खाबो, मुंह से ही खाबो कि नहीं भैया। एकर मतलब है मानस प्रेमी श्रोता समाज, परिवार में अगर कोनो भी कष्ट होत है तो वो मुखिया के पास ही ओकर निराकरण रहते। अगर कोई भी प्रकार के दुख तकलीफ है, कोई भी सदस्य के पास, कोई भी प्रजा कोई भी प्रकार के तकलीफ है तो ओकर निराकरण कौन कर सकते? केवल और केवल एक राजा कर सकते, एक मुखिया कर सकते, एक सियान कर सकते के किथे दाई। और सियान का और कैसे रहना चाहिए? तो हमारे मुंह के अंदर में बाबा दांत तको है और जीभ तको है। काय काय है भाई? दांत भी है और जीभ भी है भाई। अच्छा, दांत एकदम ज्यादा कठोर थे, कठोर थे, और जीभ है एकदम कोमल रहते के थे। एकदम सही बात है। सुन ना, पिछुक मन एको कन्नी गोठियावे का, यहाँ मन मस्त ध्यान से सुनते, दादा मन भी अतिक मैया मन भी बढ़िया ध्यान से सुना। मैं बस सबके पूछा था दाई, दांत एकदम कठोर रहते और जीभ एकदम कोमल रहते कि नहीं? अब ये दांत और जीभ के द्वारा ही हम कुछ भी चीज खाथन नहीं मिया, जेकर अंग पूरा शरीर में लग। ऐसे मुखियल भी होना चाहिए। मुखियल कैसन मैया? अगर वाकई में प्रजा ला कोई भी प्रकार के कष्ट होत है तो वो समय मुखिया जो है कैसन हो जाए, कठोर हो जाए। अगर कोई शत्रु के द्वारा ओकर प्रजा ला कोई भी प्रकार के हानि पहुंचत है, दुख तकलीफ होवत है तो वो शत्रु के लिए कठोर हो जाए। जिन प्रकार ले दांत कठोर होते और कतनो कठोर से कठोर वस्तु ला वो चबा लेते मैया, पीस लेते, ठीक वही प्रकार ले वो राजा ला भी होना चाहिए, वो मुखिया ला भी होना चाहिए। कतनो भी बड़ा दुख रहा है वो समय वो कठोर हो करके, चाहे वो अपन हृदय कठोर करे, चाहे वो अपन बल कठोर करे, शरीर ला कठोर करे, जैसन भी हो, चाहे अपन प्रजा ला कठोर कर ले, लेकिन अगर शत्रु से लड़ना है और कठोर बनना पड़े तो वो समय कठोर भी होना चाहिए। कोल्ला तो मुखिया ला अच्छा, मुखिया ला एकदम कोमल विनम्र भाव वाला भी होना चाहिए मैया। एकदम हमेशा ताय फाय से काम नहीं चलने वाला, ताय फाय से काम चलने वाला है क्या? नहीं। अगर एकदम कोई भी मुखिया बना दे, अब वो कहीं मोर ले बढ़ के कोई नहीं, मोर ले बढ़ के कोई नहीं, जो भी करियो मिहिज करूं, ऐसे के कहीं तक कुछ बात बन का बन सकते का मैया? नहीं। सुनना, एक ठन गांव में ना सरपंच ना मैयल बना देगी, कोल्ला माता राम ला बना दे, मतलब नारी जाति सरपंच के भूमिका में। ठीक है मैया, यो चाहवे का कोनो सरपंच हाथ ऊपर करो। कौन है? अभिनिया है का? नहीं, उदाहरण गलत नहीं दा, टेंशन मत लो, लेकिन ना भले वो एक निया है, फिर सरपंच तो देसने का हाथरी सिया की के दो तुम ए तीर भले वो नहीं, फिर मोर बात हो करते पहुंच जाई। एक दिन गांव में अभी नाम ले मुखिया सरपंच कौन है? एक स्त्री है। अब स्त्री हमन कहथन का कि स्त्री के हाथ में बनाना और बिगाड़ना, एकरे हाथ में नहीं रहेगा। अब वो महिला जो है सरपंच के पद में आगे, कभी भी वो बिचारी घर से बाहर नहीं निकले रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी सामाजिक कार्य नहीं कर रही, वो बीच में अब बोला बुलाएगी काबर की वो गांव के मुखिया होगे। अब बोले की से आप गांव के मुखिया होता, आप गांव के सियान होता, दो चार शब्द बोलो मैया के केस। तो वो बिचारी हाथ कांपत रहा है और हाथ गोड़ कांपत रही, मुंह एकदम थरथरात रहा है, तो वो बीच में वो का बोली मैया,
तब एक जन का कहते यही कहीं सरपंच है, यही कहीं सरपंच है, हाथ गदगद हाथ गोड़ गदगद कापा थे, शरीर कापा थे, एक आसियानी करीगा, एक आसियानी करीगी। ओतके बेरो बिचारी एकदम विनम्रता से धीरे बांधे कहे लागे मैं आप जम्मो सियान मन के पांव परत हूँ। ताकि जम्मो सियान मन के जम्मो भाई बहनी मन ला प्रणाम करत हूँ। और ये बीच में मैं भले सियान बन गए हाँ, लेकिन मोर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं यहाँ कठोर बन के अपन दबदबा बना करके यहाँ केवल और केवल शासन करे के काम करो। आपके मन में मैं आहो तेकर स्थिति मोला मुखिया बनाओ, हमरे मन के मन से बनते ना भैया मुखिया, वो ताकत हमन ला दे, तुहर ताकत ले मैं मुखिया बने हाँ, और मोर ताकत ले आप मन है। तो प्रजा और राजा मुखिया और ये जन मन ए मन कोई अलग नहीं है। आपके बल से वो मन है और ओकर मन से बल ओकर मन के बल से हम मन है, दोनों के संगम से ही कोई मुखिया बनते। तो कहने लगे इसका कि मुखिया हवा और मैं बुद्धि के काम लेकर के बुद्धि से काम लेकर के जितना भी मोर से हो पढ़ी, जितना भी मोर से विकास हो पढ़ी मैं करहूं। और अगर कोई गलती हुई तब वो बताओ काबर की कहे जाते का कि अगर सियान हो मैया कोई मुखिया हो तो मुखिया ला मार्गदर्शन भी चाहिए रहते। और अगर यहाँ पर पुरुष सरपंच बने गए और अगर वो जा करके एकदम ताय करे मोल ले बढ़ के कोनो नहीं मोल ले बढ़ के कोनो नहीं करके तो ओ ना क्षण भंगुर वर के हरे मैया जिन ताकत ला हमन देन वो ताकत हमर मन के पास वापस भी आ सकते। एक ही बार तो ते तम आवे, दूसरा बार कहाँ जाबे, गाँव में तेरी भेज फिर दूसरा जगह भगा देवे। तो एक बात सरपंच की नहीं भैया बल्कि हर वो मुखिया के करत हमें हाँ, जहाँ मुखिया बने के बाद आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाते और जिम्मेदारी आते तो मुखिया कैसा रहना चाहिए, तो धैर्यवान रहना चाहिए और जिम्मेदारी वाला रहना चाहिए, न्यायप्रिय ज्ञानी कोई पर बहनी ज्ञानी और दयालु होना चाहिए मुखिया ला। तभी मानस प्रेमी श्रोता समाज परिवार समाज गांव देश सब चल सकते। ये 5 गुण होना चाहिए। पीलावती के संकेत हमन ला मिल चुके हैं और मैं अंतिम वाणी में एक भजन के पहली बस अतके कहना चाहूँ। चाणक्य नीति अनुसार मुखिया ला कैसन होना चाहिए, कैसे भाई ओकर में 5 गुण होना चाहिए। एक तो वो ईमानदार होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए और ओकर अंदर करुणा होना चाहिए। तब कहीं जा कर के वो वास्तविक में मुखिया हो सकते। अगर ऐसन में के एक ठन गुण भी कम है तो वो वास्तविक मुखिया कभी बन नहीं सके मैया। तो बस जाते जाते अतके कहना चाहूँ कि जो मुखिया है ओकर हमन ला सम्मान करना चाहिए और जो मुखिया हमन बनाहन वो मुखिया ला कैसन होना चाहिए, तो मुख के ही समान होना चाहिए। जिन प्रकार ले अगर शरीर में कोई भी प्रकार के दुख तकलीफात है मुख ही दवाई खाते लेकिन असर पूरा शरीर ला होते, ठीक वही प्रकार ले कोई भी दुख तकलीफात हो दुख तकलीफ ला ले दूर कर ले और हर प्रकार के कल्याण करे, ऐसा मुखिया होना चाहिए। ये संदेश भगवान राम के द्वारा भरत जी महाराज ला। तो आ मैया अंतिम भजन की ओर चलथन। बोल सियावर रामचंद्र की। और अंतिम भजन में ओतका बेले हमनी के भाई की ताली बजाओ और एकदम जोर जोर से जयकारा लगाओ कि काबर के एकदम बार बार बोलबो ना सबो मंडली वाला तो आपो मन ला अच्छा नहीं लागी नहीं, कतेक ला बजाबेगा कतेक ला ऐसे करबे वाला हो जैते कर ले। सबो जन से अभी सादर निवेदन करत हम मैया अंतिम समय हमार मानस परिवार के भी आप मन ला भी बहुत से मानस परिवार के कथा के और संगीत के आनंद लेना है। जाती जाती अंतिम बेला में सबो झल्ला धीरे धीरे ताली के सेवा देना है। कैसे मैया दो ना हाँ चलो सबो झन मैया मन से भी निवेदन और यति पिता राम मन से भी निवेदन करत हन धीरे धीरे ताली के सेवा देते हुए भजन के आनंद लेना है। बोल सियावर रामचंद्र की। सियावर राम चंद्र देव की जय।
मीठे मीठे ताली के साथ संगत करना है हमारे मन के अंतिम भजन है। और मैं चाहता हूँ जेन भी ला उठ के झूमना है तो झूम सकत हो, नाच सकत हो। काबर की कहे जाते अगर श्याम जी के दरबार में नाच ले तो कोई आदमी के सामने मां कहीं भी आप ला नाचे की जरूरत नहीं है। तो ताली के साथ और जेल खड़े होके भजन में झूमना है, झूम सकत है। आओ। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। आओ मीठी मीठी ताली के साथ।
कहती है, मीरा जी कहती है, कुछ भी कहे जमाना कोई परवाह नहीं। सभी जानते हैं मीरा जी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए कितना था, तो आइए उसके लिए दो लाइन। अब तो बदनाम मैं हुई हूँ ब्रज मंडल में, राजकुल गोकुल की सो गई सो खो गई। नाम मैं हुई हूँ ब्रज मंडल, राजकुल गोकुल की खो गई सो खो गई। अब तो बदनाम मैं हुई हूँ ब्रज मंडल, राजकुल गोकुल की खो गई सो खो गई। सासू की बेरानी जेठानी कोई गाना मां, चाप सुनरिया ओढ़ के मैं सो गई सो गई सो गई सो गई। बाकी बिहारी से बाकी नजर जो मिली, बाकी बिहारी से बाकी नजर जो मिली, मेरे प्रेम रंग वाली हो गई सो हो गई। बनवाना ही चाहे कुछ भी जमाना है, सास सुनरिया ओढ़ के मैं सो गई 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 सो गई। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कांच के टुकड़ों का हीरा पा लिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी हारी मुरारी, सबके हाथ ऊपर उठना चाहिए। अंतिम लाइन सभी को मीठी मीठी ताली के साथ संगत करना है। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, नहीं जाना बनाना, अच्छा छत्तीसगढ़ी। बनवारी तेरी यारी ने, ताली तो बजा सकता हो। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, 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 गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि यादों की सिलसिला सजा रखना और प्रभु राम से दोस्ती किया है, कि यादों की सिलसिला सजा रखना, कि यादों की सिलसिला सजा रखना और प्रभु राम से दोस्ती किया है तो दोस्ती निभा रखना। हम आप सभी से 2 दिनों तक कुछ नहीं मांगेंगे, पर जिस तरह से अभी तालियां बजाए हैं प्रभु राम के नाम, वैसे ही आप सभी 2 दिन तक तालियां बजाए रखना, वैसे ही आप सभी जोरदार तालियां बजाए रखना, वैसे ही आप सभी जोरदार तालियां बजाए रखना। बहुत ही प्यारा प्रस्तुति रही है हमारे बहना श्रीमती यामिनी साहू, जिन्होंने बहुत बढ़िया व्याख्या हम सबके बीच दिया है। और मैं
आदरणीय हमारे बहनी चंदा निषाद के प्यारा सा पंक्ति बोले के प्रयास करूं बहनी जी के नाम, जिन्होंने बहुत प्यारा भजन हम सब के बीच परोसने का प्रयास किया है। कहते हैं ना कि बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए वो माँ बाप के लिए बच्ची है, कि बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए वो माँ बाप के लिए बच्ची है। तारीफ क्या करे चंदा बहना, अजी तारीफ क्या करे आपकी चंदा बहना। आप गाती बहुत अच्छी है, आप गाती बहुत अच्छी है, आप गाती बहुत अच्छी है, आप गाती बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारा सा भजन हम सबके बीच रखने का प्रयास किया है और बहुत ही प्यारा सा व्याख्यान। निसंदेह आपकी प्रस्तुति बहुत ही तारीफे काबिल रही है और बहुत ही प्यारा सा व्याख्यान रखे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। निसंदेह आपने इस भाव को बड़े ही सारगार्भित रूप से हम सबके बीच पुलकित करने का प्रयास किया है कि वास्तविक में जैसे हम खाएंगे अन्न वैसे ही हमारा होगा मन। ये प्यारा सा संदेश देते हुए प्यारा सा संदेश और प्यारा सा व्याख्यान हम सबके बीच रखने का प्रयास किया। तहे दिल से धन्यवाद आभार ज्ञापित करते हैं बहना का। और चलिए आपके तक संप्रेषित हुआ है ढेर